भाई साहब ने कहा है कि हम हर तरह से संशोधन करने को तैयार हैं और कोई गलत बात हो तो वो हमें बता दें, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम कुछ भी आप पर शर्त लगाने को तैयार नहीं है। हम क्यों लगाएं किसी को शर्त? क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ने का काम नहीं करता। कोई भी धर्म जो है अहिंसा का पाठ सिखाता है, हिंसा का पाठ कोई भी धर्म नहीं सिखाता। जब अभी 10 तारीख को ही हमारे जो है CL सैनी साहब जो है ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं और वो लोग सभी धर्मों के लोगों से संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि सभी समाज के लोग आकर के उसमें हमसे जुड़े। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे भाइयों से कि क्यों नहीं आप भी ऐसा करते हैं हमारे साथ में कि हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े। हमें क्या आपत्ति है? ये आपका धर्म है, आप जय श्री राम बोलेंगे बोलिए, क्योंकि आपका धर्म है। मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा, ये मेरा धर्म है, मैं बोलूंगा। आपको इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, मुझे जय श्री राम से ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती कहें कि टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा तो वो गलत होगा। तो मैं चंद अल्फाजों के साथ में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा मेरे भाइयों को, सबको, क्योंकि ये शहर हमारा है और उसकी जिम्मेदार हम सब है। तो मैं कहूँगा कि अपने वतन की सरहद की करेंगे हम निगरानी, बाद में है हम हिंदू मुस्लिम, पहले हिंदुस्तानी। जुल्म की हर ताकत तोड़ेंगे, प्यार से सबके दिल जोड़ेंगे। फिर भी आंख दिखाएगा तो उसको मिटा कर ही दम लेंगे। सुन ले चीनी या अमरीकी और ये सुन ले जापानी, बाद में है हम हिंदू मुस्लिम, पहले हिंदुस्तानी। अपने वतन की सरहद की हम करेंगे हम निगरानी। प्यार मोहब्बत एक गहना है, हमको मिलजुल कर रहना है। अपने वतन की करो हिफाजत, मेरे मजहब का कहना है। जब भी वक्त पड़े तो सरों की पेश करो कुर्बानी। अपने वतन की सरहद की हम करेंगे हम निगरानी, बाद में है हम हिंदू मुस्लिम, पहले हिंदुस्तानी। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब बहुत बढ़िया अपने शहर के जिम्मेदार हैं। तो अपने शहर के अंदर कम से कम अमन शहर है। कहीं क्या हो रहा है तो वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। गंगापुर सिटी के हम मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं। तो हम गंगापुर को कैसे प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं और अपने त्योहारों को मनाएं। खूब सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। दिली गहराइयों के साथ जितने भी त्योहार हिंदू भाइयों के हैं वो दिल की गहराइयों के साथ हम स्वागत करते हैं। खूब अपने प्रेम से मनाएं। किसी को कोई प्रकार की कोई आपत्ति हम मुसलमानों को नहीं है। नोटा देते हैं हमारे उसमें सहभागी होने। आप हमें एक बार पहचानिए, हम आपको प्यार करें और उसमें आपके नुमाइंदे हमारे साथ रहें तो हमें अच्छा लगेगा। अगर उसमें आपके कानों पे अगर कुछ गलत आवाज आती है तो वो गलत हम होंगे। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष मुस्लिम समाज सम्मानीय हमारे एडिशनल साहब, हमारे जिला कलेक्टर चौधरी साहब, मुनीर जी मीणा DYSP साहब, विकास अधिकारी जी और हमारे सारे CI और हमारे CNG शांति समिति के सदस्य, बहुत ही अच्छी मीटिंग हो रही है आज। और वो अंतरात्मा से, शुद्ध आत्मा से जो वार्ता हो रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमें किसी प्रकार के दिलों में, किसी के दिल में गंदगी नहीं है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले मैं मंच से सर्वसम्मति से पुलिस प्रशासन को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जो असली अशांति गंगापुर में फैल रही है वो है स्नैक और उस पर पूर्ण कब्जा कर दिया। ऐसे अधिकारियों को धन्यवाद सबकी ओर से देना।
हमारा, मैं आपको एक नई बात बता दूं, मैं प्रशासन की चापलूसी नहीं करता हूँ। मैं कभी आज तक एडिशनल साहब से नहीं मिला हूँ, मैं एसडीओ साहब से मिलने नहीं जाता हूँ। मैं डिप्टी साहब से कोई काम से गया था, मेरी शीतला का काम पड़ता, धर्म का आमंत्रित करता हूँ, कभी जाता नहीं। गंगापुर का इतिहास रहा है, आज तो सब कुछ शेखावत जी ने बहुत दिन जीत लिया लोगों का। शेखावत जी समझदार है, हमारे लाला भाई समझदार है, सेगर समझदार है, भानु समझदार है, हमारे खेड़ापति जी समझदार है। इससे पहले समझदारी गंगापुर में मिसाल पैदा कर दी हमारे सदर साहब ने। हर हिंदू के मंदिर में बच्चे की शादी में 101 रुपया पूरे मंदिर में और 100 रुपये और 1 रामधारा पेश किया। ऐसा भाईचारा बड़ा लहर फैल गया। पूरे अनवाज काजी के नेतृत्व में नमाज पढ़ी जाती है ईदगाह पर। पूरा हिंदू समाज अलग अलग टेंट लगाकर पूर्ण मान सम्मान करते हैं। हमारे जमील भाई का भी भाषा शुरू से अखबार पढ़ते अच्छी आती है। जब तुम्हारे दिलों में कोई खतरा नहीं, समय पाके कोई टाइम आ गया, 2 बार कोई बात बढ़ गई, उनको भूल जाइए। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबको यहीं रहना है। जन्म लिया एक भाग नहीं जाने वाला। और हमारी जो मन के अंदर अगर ऐसे ये खुराफाती लोग करते हैं, ये कोई एक समाज में नहीं होता है, सर्व समाज में होते हैं। कारणवश अगर कोई बीमारी फैलती है तो शांति समिति का दायित्व है कि उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मन साफ रखिए। जुलूस भी निकलते हैं, धार्मिक यात्रा भी निकलती है। और आपके सामने मुसलमान ने तो एक इतिहास पैदा कर दिया कि प्रशासन खुद सुनील दत्त जी और मैं हरित पल्लीवाल गए थे। सदर साहब ने कह दिया आज से ताजिए बंद, मुस्लिम समाज का निर्णय। इन्होंने ही बंद किया, प्रशासन ने नहीं किया। केवल इसलिए किया कि गंगा जी पुराने जितने भी लोग गंगापुर में बसे हुए हैं वो कभी नहीं चाहते कोई झगड़ा हो। हमारे अब मैं जा रहता हूँ, एक तरफ तो मेरे भाई ये सब ये राम भक्त रहते हैं और एक तरफ 400 घर मुसलमानों के हैं। कभी झगड़ा ही नहीं होने दिया इनमें। हमारा मन शुद्ध है। एक झगड़ा हुआ छोटा सा टाइल्स लगाने पर, एक तेली का और एक सुनारों का। मैंने एडिशनल साहब को देखा, इतनी तगड़ी रेस लगा रहे थे। कुछ झगड़े के मामले में कालूराम जी भी थे, ऐसी रेस लगाई मैंने, ये अफसर जोरदार आ गया गंगापुर। 16 साल का लड़का नहीं बन सकता। अब ये देखिए पुलिस प्रशासन आपके साथ है। कोरोना में हमने सबने मिलकर काम किया है। तो भाइयों अपन को यहाँ रहना है। आज आप लोगों ने कमाल किया, आपको धन्यवाद देता हूँ कि कितनी बढ़िया भाषा दी। और भाइयों को इन्होंने तो आप देख लो, कल्याण जी की यात्रा जाती है, ये सम्मान करते। अगर पूरे गंगापुर में गिरिराज जी को जाने वाले लोग रात में महिला जाती है और कल्याण जी डिग्गी जाने वाली सबको जाती है, खाटू श्याम की जाती है, मुसलमानों के मस्जिद के पास में होके जाती है। आज तक कोई पथराव हुआ क्या? लेकिन कोई समय पाके कुछ लोगों के द्वारा ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसको सबको भोगना पड़ता है। गंगापुर को अमन चैन रखिए। 2 साल में शादियाँ हो रही हैं। अगर कोई गलती से कोई कबाड़ा हो गया तो जो 2 साल में बच्चे नौजवान शादी के लिए कूद रहे, उनकी शादी रुक जाएगी, वो उनको गाली देंगे। आप देखिए कल्याण जी का मेरा 20 दिन का 2 साल में भरेगा। अगर कोई झगड़ा हो गया तो वो भी प्रशासन रोक देगा। हमारे सारी यात्राएं रुक जाएंगी। इसलिए जो अपने धर्म की रक्षा कर सकता है और भगवान का सच्चा भक्त है तो वो दूसरे के धर्म को वही मानेगा। हमारे मुसलमानों का भी इतिहास रहा है। मुसलमान भाइयों ने आज तक खुराफाती लोग करते हैं। जिस भाषा से आप सच्चे मन से जुलूस निकालते हो, राम जी का जुलूस निकालना कोई अपराध नहीं। राम जी सबके हैं, अल्लाह राम ईसा मसीह सबके हैं। खून निकालो, जाति का पता चला तो कोई डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक, सब एक है। गंगापुर को अमन चैन रखना है। आज जो भाषा काम में ली है, आप लोगों ने रूट खुद ने ही चेंज कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन को सूचना दो और प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी, वो अपना काम करेगा।
अब अपन यहाँ तो कुछ कर जाते हैं, बाहर जाके कुछ बोलते हैं, उससे ही विवाद फैलते हैं। इसलिए भाइयों, सब एक है, एक रहेंगे। प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सूचना दो। और अब पहली बार मैं भी घोषणा कर रहा हूँ कि आपके जो जुलूस निकलेगा उसमें आगे आगे मैं रहूँगा। पहले जो दंगा हुआ, 3 लड़के मरे, तीनों लड़कों को उनकी बहू को जाके, उनकी माँ को जाके किसी ने नहीं पूछा, रो रहे बेचारे। इसलिए कोई कांड होता है उसको रोको, हादसा होता है उसको रोको, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। मैंने रात को जुलूस वो निकला था, रात को इनके ताकि निकले उस दिन सबसे आगे मैं था, मैंने निकाले। मैंने कहा भाइयों मुस्लिमों, अब हमारा हनुमान जी आ गए चौक बंद कर दो, ढोल लगाने, कैलाश टाकी पे बजाना, सबने बंद कर दिया। रात को निकला, सुबह घटना घट गई, कुछ लोगों ने घटा दिया और गंगापुर में एक प्रसिद्ध चिन्ह लग गया रेड कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं। इसलिए सबसे कहता हूँ, आज की मीटिंग पहली देखी है, आप लोगों ने मीटिंग को मोड़ दे दिया और मुस्लिम भाई ने, मुसलमान भाइयों का बिल्कुल, ये लोग ऐसे ऊपर वाले ने भेजे हैं फरिश्ते, ये कभी चाहते ही नहीं है गंगापुर में मूर्तियाँ बैठी है, ये झगड़ा करना नहीं चाहती है। नौजवानों को रोको और सब मिलकर काम करो। और प्रशासन जिस भाव से काम कर रहा है उसको ईमानदारी से, ताकत से सहयोग करो, ये हमारा नैतिक कर्तव्य। जय हिंद। सम्मानीय हमारे एसडीएम साहब, एडिशनल साहब, डिप्टी साहब और हमारे इंचार्ज साहब और मेरे शहर के जिम्मेदार लोग, देखिए हम जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो सारे हिंदू भाई, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का हो, हमारे लिए गले मिलने के लिए ईदगाह पर जाते हैं और हम बड़े प्यार से गले मिलते हैं। सारा वजू का जो इंतज़ाम है, हमारे कटारिया जी और ऐसे कई भाई हैं, ये सारे वजू का इंतज़ाम करते हैं। और जब ईद की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें लगता नहीं है कि कोई हमें फ़र्क है। लेकिन ये जलसे, ये जुलूस जब निकलते हैं तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इसमें मुल्ले काटे जाएंगे, टोपी वाले सर झुकाएंगे, श्री राम तुम कहोगे, ये ऐसे नारे क्यों लगते हैं? ये क्यों नहीं लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये नारे क्यों नहीं लगाते हैं? मतलब जब भी अगर शुरुआत होती है तो गंदे नारों की वजह से होती है। ये दंगे जब भी होते हैं गंदे नारों की वजह से होते हैं। करौली में जो हुआ, प्रशासन की पूरी ढील है, प्रशासन की गलती से हुआ वो दंगा। अगर प्रशासन जब ये चालू हुआ दंगा वहाँ से, जब ये उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे, अगर प्रशासन वहीं रोक देता कि भाई आप लोग ऐसे नारे मत लगा, ये दंगा क्यों होता? और जब मुकदमे बनते हैं तो सारे मुसलमानों के खिलाफ बनते हैं। मुसलमान दूसरी जगह दंगा करने नहीं जाते हैं, अपने घर पे अपनी हिफाजत करते हैं, तब भी मुसलमानों पर ही मुकदमे बनते हैं। प्रशासन को सोचना चाहिए। और आप लोग भाइयों से मैं ये कहता हूँ, आपको हम पानी पिलाएंगे, आपके जुलूस में चलेंगे, आप गंदे नारों से बचिए। हम भाई हैं, हम जब रोज़ एक जैसे रहते हैं तो उस दिन हम में क्या हो जाता है? कुछ लोग असामाजिक तत्व आप में भी है, कुछ हम में भी है, उन पर नहीं जाएं। 10% लोग खराब होते हैं, 90% लोग अच्छे होते हैं। तो हम सबको मिलजुल के इस देश को चलाना है। और मैं प्रशासन से कहता हूँ उन्हें कि अगर कोई भी बात होती है उस पर आप दिलचस्पी से, उस पर सख्ती से निपटें और सारी गलतियाँ जिसकी हो उसको तुरंत सजा दें। धन्यवाद। इस प्रकार के कोई नारे नहीं लगेंगे, हम आपका अनुसरण करेंगे। आपकी ये जब तक पहले कुछ होता रहा, मैं पहली बार आप लोगों से विनती करता, आप लोग आइए, हमें गले लगाइए, हम आपको गले लगाएंगे। शरबत पिलाएंगे साहब, हम शरबत पिलाएंगे। ऐसे गले मिले कि हमेशा से साथ चलने में मजा है। तो करिए, जब हमको ईद पे आप सब गले लगाते हो लगाते हैं, तो हम आपको गले लगाएंगे। आप इतनी भावना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? जब आपस में आपके इतना भाईचारा है, इतना प्रेम है, तो कहाँ समस्या आ रही है?
तो मेरा आपसे सभी से आग्रह है, मैंने पहले भी कहा है कि अनावश्यक रूप से नारेबाजी नहीं करें और दूसरे समुदाय से मेरा विशेष आग्रह है कि वो उस चीज में उत्तेजित नहीं होकर सबसे पहले हमें आप इन्फॉर्म करें ताकि हम उस पर नियंत्रण लाया जा सके और पर्वों को त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। पर्व हमारे में उल्लास लाते हैं, न कि नकारात्मक भावना लाते हैं, न कि कोई गंदी सोच लाते हैं। पर्व हमारे खुशियों के लिए है, खुश करने के लिए है। पर्व उसी भावना से इसको मनाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पीछे भावना यही होती है कि उसमें लोग हर्षोल्लास महसूस करें, खुशी महसूस करें, अपनी दिल की भावनाएं करें। लेकिन ये जो नारेबाजी वाला इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के काम नहीं करें ताकि किसी व्यक्ति विशेष को, धर्म विशेष को कोई ठेस पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम गंगापुर में जो आगामी त्योहार मनाए जाएंगे उसको पूर्ण तरह शांतिपूर्ण तरीके से आपके सहयोग से मना लेंगे। और इसी आशा के साथ में मैं आप सभी का इस मीटिंग में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और हम आपको शरबत पिलाएंगे, साहब मंच लगाएंगे। शानदार मीटिंग। चीज निकल करके सामने आई और कितना कुछ अच्छा होने वाला है अब शहर के लिए आगे। आज गंगापुर में जो आगामी इस महीने में त्यौहार आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोग उपस्थित हुए हैं। सभी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम जो आयोजन किए जाएंगे, त्यौहार मनाए जाएंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपसे भाईचारे से मनाए जाएंगे। मैंने साथ ही लोगों से ये भी कहा है कि भाई आप जो है कानून की पूरी तरह से पालना कीजिए, अपने जो नए लड़के हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रित रखें, अनावश्यक से कोई नारेबाजी नहीं करें, पूर्ण शांति बनाए रखें। अच्छा, हाँ, प्रशासन की इसको लेकर के क्या एक्स्ट्रा तैयारियां हैं? प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से तैयारियां हैं। हमारी तरफ से नियमित रूप से फ्लैग मार्च चल रहा है और आवश्यकता होने पर जगह जगह पर जाब्ता डिप्लॉय करने जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा। मैं आपको विश्वास जनता के माध्यम से दिलाना चाहता हूँ। हम आगे में जो भी त्यौहार मनाए जाएंगे शांतिपूर्ण से मना पाएंगे। जरूरत के मुताबिक हाँ, अभी आ रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ अभी गंगापुर सिटी में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक सीएलजी में मीटिंग की गई आने वाले आगामी त्योहारों को लेकर, और जिस तरह का माहौल आज मीटिंग में देखने को मिला। तो गंगापुर सिटी में आज शांति समिति की बैठक की गई। सभी समुदाय के लोगों को यहाँ बुलाया गया कि सभी समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ कहा गया, और कहीं ना कहीं मैं प्रशासन को इस पहल के लिए बहुत बहुत हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एडिशनल एसपी श्रीमान सुरेश जी खींचे, डिप्टी उमेश कुमार मीणा जी, एसडीएम श्रीमान अनिल कुमार चौधरी जी और बाकी सभी प्रशासनिक अधिकारी, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आगामी आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ये शांति समिति की बैठक की, और इसमें दोनों संप्रदायों से एक ही बात निकल कर आई कि आप रैली निकालेंगे तो आपकी रैली में हम साथ चलेंगे, शरबत हम पिलाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। और कहीं ना कहीं ये शांति समिति की बैठक जो आज हुई है और जो आज इससे निकल के आया है दोनों समुदायों से, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और जो आने वाले त्यौहार हैं उनको लेकर एक खासा उत्साह लोगों में देखने को नजर आ रहा है। दूसरी ओर यदि बात करें शांति की, तो दोनों ही समुदाय की ओर से गंगापुर सिटी में यह कहा गया है कि
कोई भी किसी प्रकार की घटना नहीं होगी, इसका हम वादा करते हैं। हिंदू समुदाय की बात करें तो उन्होंने भी कुछ अपने कदम पीछे खींचे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उन्होंने भी अपने कदम पीछे लिए। हाँ, कहने का सीधा सा मतलब है कि दोनों समुदायों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि शांति और भाईचारा हमारी गंगापुर सिटी में कायम रहे। और यह CLG की मीटिंग बहुत ही काबिल तारीफ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और आने वाले समय में रामनवमी का त्यौहार है, इसको लेकर गंगापुर सिटी में शांति और अमन चैन बरकरार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।